जापान के एक गांव में एक साधु रहता था। वह पूरे दिन भगवान के भजन में मस्त रहता था। वो बहुत ही निखिल था। उसे अपने खाने पीने की चिंता भी नहीं रहती थी और न ही धन कमाने की। गांव के लोग उससे बहुत खुश रहते थे और खाने पीने का सामान दे जाते, जिससे वह अपना पेट भर लेता और खुश रहता था। उसका न किसी से बैर था और न लड़ाई। कोई उसे कुछ कह भी देता तो वह उस बात का बुरा न मानता। उसे न तो कोई ख्वाहिश थी न ही कोई लालच, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहता था। वह जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाता और आग तापता। सर्दियों के दिन थे। एक बार वह आग ताप रहा था तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा, इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लोमड़ी खड़ी थी जो ठंड से काँप रही थी। साधु ने उससे पूछा कि वह इस समय इतनी रात में क्यों आई है। लोमड़ी बोली, वो सुदूर पहाड़ी के पास रहती है। वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है और वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, जिस कारण उसका जीना मुश्किल हो गया है। अगर साधु उसे रात को ठहरने की जगह दे दे तो उसकी बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही वो चली जाएगी। साधु का कोमल हृदय उसकी बात सुनकर पसीज गया। वह बोला, ठीक है, तुम रात में मेरी कुटिया में रह सकती हो। साधु की कुटिया में जलती हुई आग से उसे बहुत राहत मिली। साधु ने उससे दूध रोटी खाने को दी और दूध रोटी खाकर वह आराम से एक कोने में जाकर सो गई। सुबह होते ही अपने वादे के मुताबिक लोमड़ी ने जाने की इजाज़त मांगी तो साधु ने कहा कि उसे उसकी सहायता करके अच्छा लगा। वह इसे अपना घर समझकर जब चाहे तब आ सकती है। रात्रि होते ही लोमड़ी फिर आ गई। साधु ने उसे भोजन दिया और दिन भर की बातें की। लोमड़ी ने भोजन किया और एक कोने में जाकर सो गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। लोमड़ी रात को आ जाती और सुबह होते ही जंगल की ओर चली जाती। लोमड़ी साधु से घुल मिल गई थी और साधु भी उसे बच्चे की भांति प्यार करने लगा था। कुछ महीनों के बाद दिन बदलने लगे। अब ठंड भी कम हो गई थी। लोमड़ी बोली कि आपने मेरी बहुत सहायता की है, सो मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। साधु ने कहा, उसने कोई उपकार नहीं किया है, वो तो उसका कर्तव्य था, सो उसने उसकी मदद की। ऐसा कहकर शर्मिंदा न करे। लोमड़ी बोली, मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगा। मैं कोई उपकार का बदला नहीं चुका रही हूँ। आप एक नेक दिल इंसान हैं। मुझे आपके साथ रहते रहते प्यार हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर साधु गदगद हो गया और कहा कि गांव के लोग मेरे भोजन की व्यवस्था कर देते हैं और बीमार होने पर मदद भी कर देते हैं। मुझे और क्या चाहिए। लोमड़ी बोली, यह सब तो मैं जानती हूँ। आप एक संतोषी व्यक्ति हैं। आपके आत्मसंतोष से मैं भली भांति परिचित हूँ। फिर भी यदि कोई इच्छा हो जो पूरी नहीं हो पा रही हो, वह मुझे बताएं। मैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगी। साधु ने कुछ नहीं कहा। फिर सकचाते हुए बोला कि अगर मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता तो वह उसमें से कुछ भगवान को चढ़ा देता और बचा हुआ सोना उसके मरने के बाद क्रियाक्रम में काम आता। मैं मरने के बाद गांव वालों पर बोझ नहीं बनना चाहता। लोमड़ी बोली, बस इतनी सी बात बाबा, इस बात को कहने में आप सकचा रहे थे। मैं कल ही आपके लिए एक सोने का टुकड़ा लाकर दे दूँ। साधु ने फिर कहा कि वह सोने का टुकड़ा चोरी का नहीं होना चाहिए और न ही दान में प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। लोमड़ी बोली, ठीक है बाबा, मैं आपके लिए ऐसा ही सोने का टुकड़ा लाकर दूंगी जो न तो चोरी का होगा और न ही किसी से दान में प्राप्त होगा। और वह यह कहकर लोमड़ी साधु की कुटिया से चली गई। शाम को साधु ने इंतजार किया पर वह नहीं आई। वह रोज़ लोमड़ी का इंतजार करता। उसे लोमड़ी की बहुत याद आती। लोमड़ी से की हुई मीठी मीठी बातें याद करके वो सो जाता। पर उस दिन के बाद लोमड़ी नहीं आई। उसने सोचा, व्यर्थ ही उसने लोमड़ी को वह काम बता दिया जो वह कर नहीं सकती थी। इसी प्रकार 6 माह बीत गए और फिर से सर्दी पड़ने लगी। एक दिन रात में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दुबली पतली लोमड़ी खड़ी थी। साधु ने लोमड़ी को अंदर बुलाया और पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई। लोमड़ी ने कुछ नहीं कहा पर वो खुश दिखाई दे रही थी। उसने सोने का टुकड़ा साधु को दिया और पास ही आकर बैठ गई। साधु ने उस पर प्यार से हाथ फेरा और दूध रोटी खाने को दी और कहा कि मैं प्रतिदिन तुम्हारा इंतजार करता रहा पर तुम नहीं आई। इतना परेशान क्यों रही और यह सोने का टुकड़ा तुम कहाँ से लाई। लोमड़ी बोली, मैं परेशान नहीं थी बाबा, मैं तो आपके प्यार की इतनी ऋणी हूँ। इतना प्यार तो मुझे किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया। पर यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाई, यह तो बताओ। लोमड़ी बोली, जिस पहाड़ी पर मैं रहती हूँ उसके दूसरी तरफ एक सोने की खान है। खुदाई के वक्त सोने के कण वहाँ गिर जाते हैं जिन्हें मैं इकट्ठा करती रही
और आपके लिए यह उपहार लाई हूँ। लोमड़ी का तोहफा पाकर साधु बहुत खुश हो गया। लोमड़ी का यह प्यार देख साधु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लोमड़ी साधु के चरणों में लेट गई। सुबह होते ही जब लोमड़ी लोमड़ी लौटने लगी तो साधु ने कहा कि यह घर तुम्हारा ही है और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मैं लोगों को तुम्हारी इस साहसपूर्ण कार्य के बारे में बताऊंगा। लोमड़ी बोली, मैंने यह कार्य किसी लालच से नहीं किया है बाबा। मैं नहीं चाहती कि लोग इसके बारे में जानें। साधु बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लोमड़ी बोली, कौन सी बात बाबा? साधु ने कहा कि अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। लोमड़ी मान गई और साधु बाबा के साथ रहने लगी। लोमड़ी शाम को आग जलाने के लिए लकड़ियाँ बीन कर लाती। इस प्रकार साधु बाबा और लोमड़ी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य करें।